जब अधर्म की पराकाष्ठा होगी और सच्चाई को जंजीरों में जकड़ दिया जाएगा, तब प्रारंभ होगा अंत का आरंभ, कलयुग का संहार। पर क्या कभी आपने सोचा है कलयुग का अंत कैसे होगा? क्या होगा जब समय की रेत पलटेगी? आज अनमोल ज्ञान संगम में हम जानेंगे वो अद्भुत, रहस्यमयी और चौंकाने वाला सच, कलयुग के अंत का भविष्य। और वो भविष्यवाणी जो हजारों वर्ष पहले की गई थी, आज सच होती जा रही है। कलयुग हिंदू धर्म के अनुसार 4 युगों में अंतिम युग है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का बोलबाला होता है, तब मैं साकार रूप में अवतार लेता हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के समय भविष्यवाणी की थी। कलयुग में लोग धर्म को केवल दिखावा करेंगे, सत्य केवल शब्दों में होगा, कर्म में नहीं। आज जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो यही सब देख रहे होते हैं। धर्म के नाम पर व्यापार, रिश्तों में स्वार्थ और मनुष्य का पतन। वेद व्यास जी की भविष्यवाणी। महर्षि वेद व्यास जी, जिन्होंने वेदों और पुराणों की रचना की, उन्होंने भागवत महापुराण में लिखा है, कलयुग के अंत में मनुष्य का जीवन 20-25 वर्ष का रह जाएगा। लोग धर्म, सत्य, संयम, दया, इन सब शब्दों को भूल जाएंगे। स्त्री पुरुष का संबंध केवल भोग तक सीमित रहेगा। पुत्र अपने पिता को मारने से नहीं हिचकिचाएगा। सोचिए, क्या हम उसी ओर नहीं बढ़ रहे हैं? नास्ट्रेदमस की भविष्यवाणी। फ्रांस के महान भविष्यवक्ता नास्ट्रेदमस ने कहा था, 21वीं सदी के मध्य में एक ऐसा समय आएगा जब पूरी दुनिया युद्ध, महामारी और जलवायु संकट में फंसी होगी, परंतु तब एक दिव्य आत्मा, एक धर्मगुरु पूर्व में प्रकट होगा जो नया युग शुरू करेगा। क्या वो धर्मगुरु कल की अवतार हो सकते हैं? कलयुग का अंत कैसे होगा? गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण और अन्य कई ग्रंथों में वर्णन आता है कि जब पृथ्वी पर पाप भर जाएगा, गंगा उल्टी बहने लगेगी, मौसम अपने मार्ग से भटक जाएंगे, मनुष्य पशुओं से भी नीचे गिर जाएगा, तब भगवान विष्णु कल की रूप में घोड़े पर सवार होकर प्रकट होंगे। कल की अवतार का आगमन कैसे होगा? भगवान कल की संभल ग्राम में जन्म लेंगे। उनके हाथ में एक तलवार होगी जो अधर्म का संहार करेगी। वे शूद्र जैसे दुष्ट राजाओं और पाखंडियों का विनाश करेंगे। वे इस युग का अंत करेंगे, सतयुग की शुरुआत करेंगे, जो संकेत हैं कलयुग के अंत के। क्या आप जानते हैं, शास्त्रों ने कलयुग के अंत से पहले संकेत बताए हैं? पृथ्वी पर जल की कमी, नदियाँ सूखेंगी, जलवायु असंतुलन होगा, रिश्तों का पतन, माँ बाप की सेवा नहीं उल्टा अपमान होगा, स्त्री का सम्मान गिरता जाएगा, औरत को भोग की वस्तु समझा जाएगा, बच्चे विद्रोही होंगे, अनुशासनहीनता बढ़ेगी, धार्मिक स्थानों का व्यवसायीकरण, मंदिरों में भक्त कम, दान की उम्मीद ज़्यादा। क्या ये सब आज नहीं हो रहा? वैज्ञानिक दृष्टि से क्या होगा? आश्चर्य की बात यह है कि कई वैज्ञानिक भी अब यह मानने लगे हैं कि परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, मशीनें मनुष्य के अस्तित्व को चुनौती दे सकती हैं। प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, सुनामी, ग्लेशियर पिघलना,
सब तेजी से बढ़ रहे हैं। एक वायरस पूरी दुनिया को रोक सकता है। हमने कोरोना में देखा। क्या यह कलयुग के अंत की तैयारी है? क्या हम बच सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, जो मेरी शरण में आता है मैं उसका हर संकट से उद्धार करता हूँ। श्रीमद् भागवत गीता। यानी अंत चाहे जितना भी भयावह, जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर है, जो सच्चा है, जो सेवा करता है, उसका कभी विनाश नहीं होता। इसलिए जरूरी है सत्य बोलो, माता पिता का आदर करो, स्त्रियों का सम्मान करो, धर्म के मार्ग पर चलो, नाम स्मरण करो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। नया युग आएगा। जैसे सूरज डूबने के बाद अंधेरा आता है, पर हर रात के बाद सवेरा भी होता है। कलयुग का अंत होगा, पर साथ ही नया युग सतयुग का प्रारंभ भी होगा। पत्थर के नीचे हीरा छिपा है। कलयुग के नीचे भी एक नया युग है, उज्जवल, पवित्र, दिव्य। समर्थदास जी की भविष्यवाणी। कलयुग के अंतिम समय में धर्म और अधर्म में फर्क मिट जाएगा। साधु संतों का उपहास उड़ाया जाएगा। लोग श्री राम और श्री कृष्ण के नाम को छोड़कर मोह माया और तामसिक प्रवृत्तियों की पूजा करेंगे। लेकिन तभी एक युग पुरुष प्रकट होगा जो धर्म की पुनर्स्थापना करेगा। उनका यह संकेत कल के अवतार की ओर इशारा करता है। महर्षि वाणी। त्रेता युग में की गई भविष्यवाणी। अगस्त्य संहिता, ब्रह्मवैवर्त पुराण में उल्लेख। कलयुग के अंत में मनुष्य अपने ही विनाश का कारण बनेगा, परंतु जब धरती पूरी तरह से पाप से भर जाएगी, तब संभल नामक स्थान पर भगवान विष्णु कल्कि के रूप में जन्म लेंगे। इस भविष्यवाणी का उल्लेख महाभारत से भी पहले के ग्रंथों में मिलता है। स्वामी विवेकानंद की चेतावनी। स्वामी विवेकानंद ने भी अपने वक्तव्यों में कई बार कहा है, कलयुग की गति तेज हो रही है। आने वाले 100 वर्षों में विज्ञान जितनी ऊंचाई पर पहुंचेगा, उतना ही नीचे नैतिकता गिरेगी। परंतु भारत की भूमि से ही एक ऐसी ऊर्जा उठेगी जो पूरे विश्व को फिर से अध्यात्म की ओर मोड़ेगी। उनकी यह बात आज सत्य होती दिख रही है। एआई, विज्ञान और नैतिक पतन साथ साथ चल रहे हैं। श्री भृगु संहिता की भविष्यवाणी। भृगु ऋषि की भृगु संहिता में मानव सभ्यता के अंतिम चरणों में लिखा है, कलयुग में मनुष्य भोजन, पानी और शुद्ध वायु के लिए लड़ाई करेगा। संतानें अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम में भेजेगा। लेकिन एक समय आएगा जब एक दिव्य पुरुष बिना किसी प्रचार के लोगों को धर्म की राह दिखाएगा और उसका नाम गूंजेगा। वो कल्कि होगा। श्री गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी। जब पृथ्वी पापियों से भर जाएगी, धर्म का अस्तित्व केवल ग्रंथों तक सीमित रह जाएगा, तब प्रभु स्वयं पृथ्वी पर अपने स्वरूप में प्रकट होंगे और सच्चाई की मशाल फिर जलेगी। उन्होंने एक ओंकार सतनाम के संदेश से ही यह स्पष्ट किया कि एक समय ऐसा आएगा जब ईश्वर स्वयं हस्तक्षेप करेंगे। साईं बाबा की रहस्यमयी वाणी। भविष्य में मनुष्य केवल मशीनों का गुलाम बन जाएगा। इंसान की आत्मा रोएगी, लेकिन वो सुनाई नहीं देगी। तब ईश्वर किसी अज्ञात स्थान से प्रकट होंगे और मनुष्यता को बचाएंगे। सब भविष्यवाणियाँ एक ही दिशा की ओर इशारा कर रही है, चाहे वेद हो, पुराण हो, महापुरुषों की वाणी हो या विख्यात भविष्यवक्ता। सभी एक ही सत्य की ओर संकेत करते हैं। धर्म की पुनर्स्थापना होगी, अधर्म का अंत होगा और एक दिव्य शक्ति प्रकट होगी जो कलयुग का संहार कर सतयुग को वापस लाएगी।
क्या हम उस दिव्य परिवर्तन के लिए तैयार हैं? यही समय है चेतने का। हर घर में आरती हो, हर मन में भक्ति हो, हर कर्म में ईमानदारी हो, क्योंकि अंत तो होगा, लेकिन किसके साथ अंत होगा और कौन बनेगा नबी का पात्र, ये तय करेगा आपका आज का जीवन।